हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 5। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 201 से लेके 250 तक इसमें OWS को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग। बोम्बास्टिक, सबसे पहले वर्ड थोड़ा सा एक अलग है। बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक को आप एक एडजेक्टिव वर्ड कहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें है ना हाई साउंडिंग्स होती है, वर्ड्स की साउंड जो है काफ़ी हाई होती है। वैसे इसकी भी हाई है साउंड, तो है ना बोम्बास्टिक, बिल्कुल बॉम्ब डालता है ना। तो बोम्बास्टिक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट मीनिंग है ना, मीनिंग बहुत छोटा होता है। छोटा होता है इन द सेंस कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट मीनिंग नहीं होता, छोटा सा मीनिंग होता है। ठीक है, बॉम्बास्टिक वर्ड्स बोलते हैं उनको। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स ग्रोन इन पोट्स, उसको बॉन्साई बोलते हैं। नाउन वर्ड होता है, मतलब एक प्रकार की झाड़ी होती है, और जो जैसे पौधे गमलों वगैरह में ही लगाते हैं ना, तो बॉन्साई के पौधे को गमले वगैरह में ही लगाया जाता है। A sum of money added to a person's wages as a reward for good performance, उसको बोनस बोलते हैं। एन अवॉइड, सॉरी अवॉइड नहीं है, एविड। एन एविड, एविड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एविड का मतलब होता है जील यानी कि उत्साही, एंथुजियास्टिक, है ना, उत्साही। एक तरीके से ईगर, EAGER, ईगर, लालची, एक तरीके से कह सकते हैं आप इसको ईगर, है ना। तो क्या है, एन एविड बुक रीडर या फिर वन हु रीड्स अ लोट, उसको बुक वॉर्म बोलते हैं। किताबी कीड़ा आप इसको कह सकते हैं, सीधा सीधा देसी जबान में समझने के लिए। अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स आप समझते होंगे, मूल निवासी। ठीक है, मूल निवासी एबोर्जिन्स होते हैं। ओके, एक हंटिंग वेपन यूज किया जाता है जो वापिस आ जाता है, मतलब एक तरफ से जिस तरफ से आप फेंक रहे हैं उसी तरफ वापिस आ जाता है, वो वेपन होता है, हथियार होता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन एबोर्जिन्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी हैं ना, वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है या वेपन, इंस्ट्रूमेंट क्या है, वेपन है। ये जो वेपन है इसका नाम है बूमरैंग। ठीक है, बूमरैंग या बूमरैंग, जिस भी तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करें। टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, उसको बोरो बोलते हैं। और बोरोड, बोरोड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में खास होती है। जब आप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या खास बात होती है। जब आप स्पेलिंग लिखोगे ना, तब आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, उसको बोटेनिस्ट बोलते हैं। जो अच्छा ज्ञान रखता है, वेल वर्स्ड, अच्छा ज्ञान रखता है किसका, किसका, प्लांट्स का, उसको बोटेनिस्ट बोलते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, उसको बोटेनी बोलते हैं। दोनों ही नाउन वर्ड होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है और ये व्यक्ति होता है जो इस प्रोसेस पे चल के पेड़ पौधों के स्ट्रक्चर या उनका जो सिस्टम होता है उसको जानने की, उसको समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स, उसको बोटल नेक बोलते हैं। बोटल नेक, आप समझ रहे होंगे, बोटल नेक को आप बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर वर्ड्स के बीच में लिखा हुआ हो, जब हम टेस्ट करेंगे ना इससे संबंधित, तब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी ये चीज़, है ना। तो क्या है, बोटल नेक का मतलब बहुत कम, मतलब बहुत संकीर्ण रास्ता। अब्रोड, अब्रोड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज होता है ऐसे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो मतलब एक चौड़ा रोड है जिसके बॉर्डर पे ट्रीज लगे हुए हैं, तो उसको बोल लेवर्ड, बोलेवार्ड, बोलेवार्ड, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। और इसका मतलब होता है मेन जो रोड होता है वो। ठीक है, मेन रोड को आप जो है बोलेवार्ड या बोलवार्ड जो है आप कहेंगे।
एंड अरेंज इतना खास वर्ड नहीं है, कहने का मतलब ये है। एसएससीज के हिसाब से भी इतना खास नहीं है, बैंकिंग के हिसाब से भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो आपने हमारे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हरियाणा में एचएसएससी होता है, आपके यहाँ पे जो भी होता होगा, तो वहाँ पे भी इतना मतलब इतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा इस वर्ड को। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, उसको बॉकेट बोलते हैं। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई बॉकेट, ठीक है, BOUQUET, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेलिंग के हिसाब से। मैं ये कहता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो 7 बार तो रिपीट यहाँ पे ही बता रहा है कि हो चुका है। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, उसको ब्यूरोजाइज या बोर्जाइज, बोर्जियोज, सही, बोर्जियोज उसको कहेंगे। हमने अलग से जो हाईलाइट किए वो होते हैं, उनमें या तो स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं, वोकैब के हिसाब से इम्पोर्टेंट खास होते हैं वो वर्ड्स, या फिर हम उनको अलग से हाईलाइट करके थोड़ा सा ध्यान में दिलाना चाहते हैं कि इस वर्ड को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। वो स्पेलिंग के हिसाब से हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हो सकता है, एंटोनियम्स एनोनियम्स, वन वर्ड किसी भी तरीके से हो सकता है, बट वो इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको, ठीक है। ब्यूरोजियोज, ठीक है, बोर्जियोज, ब्यूरोजियोज नहीं, बोर्जियोज, ठीक है। ये रास्ता होता है मिडिल क्लास के लिए, रास्ता होता है, मतलब मिडिल क्लास से आप इसको रिलेट कर सकते हो। आ शॉप दैट सेल्स वुमेन्स क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, उसको बुटीक कहते हैं। जितना इम्पोर्टेंट बोकेट है ना, सॉरी, हाँ बोकेट, जितना इम्पोर्टेंट बोकेट है ना, उस उतना ही इम्पोर्टेंट बुटीक भी है। एक ही जैसी सी स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा मिलता जुलता सिस्टम है, इस तरीके से हमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज या फिर पर्टेनिंग टू कैटल, कैटल के जैसा दिखता है या उससे रिलेटेड है तो उसको बोवाइन बोलते हैं। एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है किसी दूसरे जीव की किसी दूसरे जीव के साथ, मतलब मिलती है कुछ चीज़ें। अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, उसको बोवर बोलते हैं, जहाँ पे छाया वगैरह होती है। शेडी प्लेस जो होता है ट्री का, क्योंकि ट्री के नीचे हर टाइम एक ही जगह पे छाया नहीं रहती है, अलग अलग जगह पे रहती है ना, तो उसको बोवर बोलते हैं। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ, उसको ब्रीच कहते हैं। ब्रीच्ड, ब्रीच्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और ब्रीच का मतलब होता है किसी भी तरीके से आप जो है ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं लॉज को, आप जो है तोड़ रहे हैं मतलब लॉज को, तो उसको ब्रीच कहते हैं। ए फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, उसको ब्रीवरी कहते हैं। ब्रीवरी जहाँ पे शराब की भट्टी वगैरह लगाई जाती हैं, या आप उस शराब की भट्टी को कह सकते हैं ब्रीवरी, है ना। यहाँ पे जो बियर वगैरह होती हैं वो बनाई जाती हैं, या शराब वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। लेदर स्ट्राइप्स, स्ट्रैप्स, स्ट्रैप्स का मतलब क्या होता है, फीता या पट्टा, कोई स्ट्रैप होता है। स्ट्राइप भी सुना होगा आपने। स्ट्रैप्स पुट अराउंड ए हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट, मतलब जो वो डाला जाता है लगाम जिसको बोलते हैं, तो लगाम जो है ब्रिडल होता है, ब्रिडल, BRIDLE, ब्रिडल, है ना। मेंबर ऑफ ए लाउड, मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, उसको ब्रीजेंड बोलते हैं। ब्रीजेंड मतलब आप एक तरीके से साथी कहेंगे, आप रोबर्स के साथी कहेंगे, है ना, क्योंकि मेंबर हैं आप रोबर्स के जो ग्रुप है उसके, ओके। वैसे यहाँ पे इन्होंने डाकू लिख रखा है, आप इसको लुटेरा अगर लिखेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, या फिर लायबल टू ब्रेक इजीली, मतलब जो चीज़ आसानी से टूट जाती है उसको ब्रिटल बोलते हैं। काफ़ी मतलब फेमस वर्ड है, आजकल तो कम पूछा जाता है, पहले काफ़ी पूछा जाता था। एडजेक्टिव वर्ड है, बट सिनोनियम में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल सकता है ये वर्ड। ऐसा नहीं है कि आज पूछा नहीं जाता तो इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत है, आज भी इस वर्ड की उतनी ही वैल्यू है जितनी पहले थी। द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम, या फिर अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, उसको ब्रूड बोलते हैं। ब्रूड मतलब किसी भी जीव का बच्चा, मतलब ब्रूड होता है, ठीक है। यंग वंस, यंग वन किसी भी मतलब ब्रीड का जो है आपको ब्रूड कहना होगा उसको। उसके बाद है अ मील दैट इज यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग दैट कंबाइंस अ लेट ब्रेकफास्ट एंड अर्ली लंच, यानी कि पता है पहले क्या होता था, पहले होती थी 3 चीज़ें, ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर।
लेकिन जो ये ब्रेकफास्ट और लंच होता है ना, अब देखो ब्रेकफास्ट हो जाता है सुबह, सुबह का नाश्ता हो गया, लंच हो गया, दोपहर का खाना, तो इनके बीच में है ना एक एडजस्टमेंट कर ली गई ब्रंच की, ठीक है, इनके बीच में एक एडजस्टमेंट कर ली गई है खाने की, ब्रंच, जिसमें लंच और ब्रेकफास्ट को मिला के एक तरीके का भोजन किया जाता है, उसको ब्रंच बोलते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्रीज के चौंचले हैं ये, वहां से निकल के आया और अपने इंडिया में तो फिर उसको लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि फॉलो करते ही हैं लोग फिर। अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, उसको ब्राउन टी बोलते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग में डबल टी जो है ना वो काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। और ब्राउन टी जो है एक ऐसी वुमेन को बोलते हैं जिसके जो बाल है ना वो गहरे भूरे कलर के होते हैं। एन आइटिमाइज्ड समरी, आइटिमाइज का मतलब क्या होता है? आइटिमाइज का मतलब होता है अलग अलग तरीके से बताया जाना, ठीक है, अलग अलग तरीके से बताया जाना आइटिमाइज होता है। वैसे आइटिमाइज एक जो है आप वर्ब के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। एन आइटिमाइज्ड समरी, अब यहाँ पे डी लगा हुआ है, ये अब वर्ब नहीं है, इसके पीछे नाउन है, समझा करो ऐसे चीजों को, इसके पीछे नाउन है तो इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। और ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में है। तो एक आइटिमाइज समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर ए गिवन पीरियड अलोंग विद पर्सनल्स फॉर फाइनेंसिंग देम, तो वो बजटिंग होती है। बजटिंग से आप समझ जाएंगे कि एस्टिमाइड या आइटिमाइज्ड का मतलब आप ये कहेंगे एस्टिमेट लगा लो, मतलब एस्टिमेट लगा लो आप जो भी एक्सपेंसेस हैं किसी भी एक जो है गिवन पीरियड के अनुसार, जो जो भी उनको फाइनेंस कर रहा है, जो भी उनको पैसा वगैरह दे रहा है, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से चलोगे कि मान लो यार आप कहीं पे तैयारी कर रहे हो, मान लो आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, ओके। अब आप जो है आपको आज 10,000 रुपये दे दिए गए और ये बोल दिया माता पिता की तरफ से आपको 3 मंथ्स के लिए ये चलाने हैं, तो आप आज फूक दो या कल फूक दो, पैसे आपको चौथे महीने ही मिलने हैं। तो आप क्या करोगे, अपना बजट बनाओगे कि मैं इस तरीके से खर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये वाली चीज़ है। आप चीज़ों को रिलेट करोगे ना, चीज़ों को रिलेट करना सीख लो बस, तभी आप चीज़ों को ज़्यादा सीख पाओगे, ठीक है। रट्टा वगैरह लगाओगे तो बहुत मुश्किल जो है चीज़ें होने वाली होती हैं हमारे लिए, कभी भी हम सीख ही नहीं पाएंगे। और एकदम से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है, तो भैया हम है ना गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, उसको बंडल बंडल बोलते हैं, गट्टा गटरी है ना। इलाज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, उसको बेंगलो बोलते हैं। ये स्पेलिंग भी काफ़ी पूछा गया है स्पेलिंग टेस्ट में बेंगलो, बट आजकल नहीं पूछा गया क्योंकि BAN लिख के और GALOW लिख देता था वो, और ये वाला ही सही लगता था बेंगलो, लेकिन बंगलो इस तरीके से कुछ इसको प्रोनाउंस किया जाता है। कैरी आउट अ टास्क क्लमजीली, क्लमजीली भद्दे तरीके से, बड़े गंदे तरीके से, और इनकॉम्पिटेंटली, उसको बंगल बोलते हैं। बंगल्ड, बंगल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, मतलब किसी भी काम को बड़े गंदे तरीके से करना, तो आपने गड़बड़ कर दिया उसमें, बिल्कुल गलत काम कर दिया तो बंगल कर दिया है आपने, ठीक है। ये सिनोनियम्स हो सकते हैं एक दूसरे के, बंगल और क्लमजीली, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव है ये वाला एडजेक्टिव है। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है ये ब्यूरोक्रेसी, जिसमें जिसको आप एग्जैक्ट अगर मीनिंग कहोगे तो नौकरशाही, बिल्कुल सही लिखा हुआ है इन्होंने, नौकरशाही, मतलब इसमें लोग जो है मिलके ऑफिशियल्स जो है इसको एक तरीके से गवर्नमेंट को रन करते हैं। अ पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग लीगली इन ऑर्डर टू स्टील, उसको बर्गलर बोलते हैं, बर्गलर, एक तरीके से सेंधमार, बिल्कुल अच्छा मीनिंग लिखा हुआ है ये सेंधमार इसका, ठीक है। वो क्या करता है, इलीगली किसी बिल्डिंग के अंदर जो है चुराने की, जो मतलब चोरी करने की जो इच्छा होती है ना उसकी, उसके अकॉर्डिंग जाता है वो वहां पे, तो वो क्या कौन है, बर्गलर है वो भाई। होल एक्सकावेटेड, होल एक्सकावेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब निवास स्थान, निवास स्थान, मतलब अपने स्थान, अपने रहने के लिए कोई एक्सकवेट किया गया है होल को, तो उसको ब्यूरो बोलते हैं, बिल जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में। द साउंड, सेकंड बोल रहा था बताओ, द साउंड मेड बाय बीज,
वो बज होता है। बज मतलब साउंड ऑफ बीज को हम बज कहते हैं। अब इसको, इसके बारे में आप क्या कहोगे बताओ। ये तो स्टैटिक चीज है, स्टैटिक जीके में भी आप इसको जो है पढ़ेंगे। ये रीजनिंग का भी एक पार्ट होता है, ये इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं। प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर, उसको बायर बोलते हैं, बायर, ठीक है, गौशाला जहाँ, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस, उसको कैच बोलते हैं, कैच, जिसको हम क्या करते हैं, गुप्त जगह होती है हमारी, और कैच हम उसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे कैच CATCH को भी कैच बोलते हैं, सेम यही प्रोनाउंसिएशन इसका भी होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है गुप्त स्थान की बात आप कर रहे हैं, या किसी जगह पे आपने कोई चीज़ स्टोर करके रखी हुई है, लेकिन वो जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है उसके बारे में, आपने गुप्त रखा हुआ है उस चीज़ को। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, उसको कोकोग्राफर बोलते हैं। कोकोग्राफर जो है बिल्कुल अशुद्धियां करता है, बिल्कुल बहुत मतलब गलतियां मिलती हैं उसकी, स्पेलिंग्स की गलतियां बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। स्पेलिंग्स की गलतियां उसकी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, उसको कोकोग्राफर कहते हैं। और जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जो प्रोसेस होती है वो कोकोग्राफी होती है, ठीक है, कोकोग्राफी, PHY होता है, ठीक है। उसके बाद है हार्स और डिस्कॉर्डेंट साउंड, मतलब जिसको सहन ही नहीं किया जा सकता, उसको आप डिस्कॉर्डेंट साउंड जो है कह सकते हैं। या फिर लाउड कंफ्यूजिंग डिसअग्रीएबल साउंड, या फिर एन इनकोग्रस और कोटिक मिक्सचर। इनकोग्रस क्या होता है, इनकोग्रस का मतलब होता है बेतुका, बिल्कुल बेमेल, जिसका कोई मेल ही नहीं है, इनकोग्रस होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है ये। कोटिक क्या होता है, कोटिक भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अव्यवस्थित, अनमैनेज्ड, या फिर अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ एक तरीके से इसका मतलब होता है। उसको कोकोफोनी बोलते हैं, मतलब बिल्कुल वो तो शोर ही होगा, कोलाहल ही होगा, जिसका जिस साउंड का, जिस आवाज का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, बेमेल चीज होगी वो तो कोई काम की चीज भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा उस चीज का, तो फिर उसका क्या, वो तो शोर ही है, खाम खाई का, है ना। द यंग वन ऑफ अ काउ, उसको काफ बोलते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म लिख के बता सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में, लिख दीजिए, लिख देंगे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के बंदे को क्या बोलते हैं, जो अच्छी जो हैंड राइटिंग करता है, उसको कैलीग्राफर बोलते हैं। और जो प्रोसेस होती है ना, जो आर्ट होती है हैंड राइटिंग की, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखने की, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद है हमारा अ मैन डिवॉइड डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, मतलब एक आदमी जिसको डिवॉइड किया गया है सिंपैथी और काइंड फीलिंग से, उसको कैलस बोलेंगे, कैलस। बड़ा अच्छा वर्ड है कैलस, मीनिंग ध्यान में नहीं रहेगा, कितना ही भी जोर लगा लेना ध्यान में नहीं रहेगा बिना रिवाइज किए। एडजेक्टिव वर्ड होता है, OUS एंडिंग वर्ड है, कैलस, कॉल और OUS, कॉलस या कैलस भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कठोर हृदय का व्यक्ति, या कठोर हृदय, क्योंकि ये क्वालिटी होती है ना, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि क्वालिटी होती है, एडजेक्टिव वर्ड है। दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग, उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कैमोफ्लेज, ठीक है। कैमोफ्लेज को कैसे याद कर सकते हैं, CAMOU और उसके बाद FLAGE, अच्छे याद रहेगा, बट यहाँ पे आप स्पेलिंग में गलती कर सकते हैं। नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है धोखा, जालसाजी, छलावरण, इस तरीके से आप इसको कह सकते हो, इसका मतलब। अ पर्सन हु ईट्स फ्लैश, उसको कैनिबल बोलते हैं, और डबल एन में दिक्कत आती है इसमें, और तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी पूछा जाने वाला वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड अगर मैं इसको बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड अकेला ना बोलूं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक अगर मैं इसको कहूं तो कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। लव फॉर डॉग्स, उसको कैनोफीलिया बोलते हैं, कैनोफीलिया। फाइल से आप इसको जोड़ेंगे ना, फाइल मीन्स लवर ऑफ समथिंग, है ना, तो लवर ऑफ समथिंग। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, जिप्सी का मतलब क्या होता है, यायावर समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, बंजारे वगैरह, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। वैसे जिप्सी को एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम जानते हैं, ओके। उसके बाद, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट,
कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे लोगों का समूह जो कि स्पेशली जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स क्या होते हैं? धार्मिक यात्री, धार्मिक यात्री, ठीक है, पिलग्रिम्स होते हैं। जब सारे इकट्ठे जो है एक साथ जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो उसको कारवां बोलते हैं, काफिला, कारवां, ठीक है, बोलते हैं। सुना होगा आपने, ये कारवां तो ऐसे ही चलता रहेगा ना, तो ये कारवां हिंदी में भी इस वर्ड को सेम ही बोलने लगे। वैसे हिंदी में काफिला होता है, मेरे ख्याल से उर्दू का या फारसी का वर्ड होगा, मेरे ख्याल से उर्दू का होगा, कंफर्म नहीं हूँ। अगर किसी को कंफर्मेशन है इसके बारे में, काफिले के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं। द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, उसको कारकस बोलते हैं, एनिमल की डेड बॉडी को। उसके बाद समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कार्डिनल बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो, ठीक है, या फिर मेन इसको कह सकते हो, प्रमुख, इंपॉर्टेंट, मेन, प्राइमरी, आप इसको कह सकते हो प्राइमरी, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कार्डिनल, पता चल गया ना। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो प्रोसेस होती है द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज, उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों के दोनों, ठीक है। और काफ़ी पूछे जाते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से भी काफ़ी पूछे जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट तो जो है 5 बार रिपीटेड भी बता रहा है, बट हो सकता है ज़्यादा बार भी रिपीटेड हो, है ना। ये तो एसएससीज के हिसाब से बात कर रहा है, और भी स्टेट एग्जाम्स में हो सकता है, टीचिंग एग्जाम्स में हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में हो सकता है। द स्टडी ऑफ द हार्ट हो गया ये तो। द पिक्चर ऑफ ए पर्सन or a thing drawn in such a highly exaggerated manner as to cause laughter, उसको कैरिकेचर, कैरिकेचर के बोलते हैं। मतलब एक ऐसी पिक्चर जो किसी भी पर्सन या चीज़ की है, जो ड्रॉ की गई है किसी अच्छे लेवल की चीज़ को बताने के लिए, ऐसे तरीके से जैसे हंसा गुल्ली की जा सकती है उसके ऊपर, लेकिन वो मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट देती है। तो व्यंग्य चित्र उसको हम हिंदी में बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको कैरिकेचर जो है आप बोलेंगे। एनिमल्स दैट ईट मीट, उसको कार्नियर्स बोलते हैं। हर्बियर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा कौन होता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आपसे मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस किए हैं, आप क्वेश्चंस का जो आंसर है ना वो ड्रॉप करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और स्किल IQ को फेसबुक पेज को भी आपने फॉलो करना है, ठीक है। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और मुझे भी फॉलो कर लेंगे, राजबीर सिंह, ठीक है। वहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं। फ़िलहाल स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना शुरू नहीं किया है, फ़िलहाल मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्ट करना शुरू करेंगे, वहाँ पे आपकी तैयारियों से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें वहाँ पे हम लोग करेंगे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम नेक्स्ट 251 टू 300 तक जो है OWS को स्टार्ट करेंगे। सारी बुक्स दोबारा आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि चीज़ें जो है करते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। इंस्पिरेशनल जो सेशन है वो बीच बीच में लेते रहेंगे, वो ज़रूरी चीज़ें अभी नहीं है फ़िलहाल। यही इंस्पिरेशन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। अभी हमने 230 पता नहीं 40 प्लस वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। पहले 300 का टारगेट है, उसके बाद 400 का टारगेट रखेंगे। ऐसे जो है चलेंगी चीज़ें, डेली 2 वीडियोस का कुछ इस तरीके का प्रोग्राम मेरा है फ़िलहाल तो। बट आगे देखते हैं किस तरीके से क्या कर पाएंगे, ओके। बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रहा है भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर यूट्यूब पे व्यूज़ आए ना और अर्निंग का बात हो जाए तो बिल्कुल फिर मुझे यही काम रहे, फिर मैं इसी के ऊपर रह सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए ट्यूशन्स वगैरह और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।